भक्त उपमन्यु, अपने तप से जागृत होकर देखो। तुमने अपनी तपस्या से कैसा अनूठा चमत्कार उत्पन्न किया है। अपने तप से जागृत होकर देखो पुत्र उपमन्यु। इधर देखो, मैं चंद्रदेव स्वयं महादेव के प्रतिनिधि के रूप में तुम्हें आशीष देने आया हूँ। प्रणाम चंद्रदेव, मुझे दर्शन देने के लिए आपको अनेकों धन्यवाद। कल्याण हो पुत्र। क्या है चंद्रदेव? अक्षय कलश है ये, जिसमें से दुग्ध प्रवाहित होना कभी भी समाप्त नहीं होगा। पुत्र, तुम्हारी तपस्या के परिणाम स्वरूप इस अक्षय कलश पर अब तुम्हारा ही अधिकार है। अब जाओ और इसके द्वारा अन्य मनुष्यों की भी सहायता करो। ले जाओ इस दुग्ध से परिपूर्ण कलश को और जगत कल्याण आरंभ करो। ये तो वास्तव में अद्भुत है। मेरी भी यही इच्छा है चंद्रदेव। कितना उत्तम और अद्भुत होगा जब मैं इससे लाचार एवं दुखियारों की सहायता कर सकूंगा। एवं आप तो स्वयं महादेव के ही प्रतिनिधि है, जिनके लिए मैं तपस्या कर रहा हूँ। मेरा प्रयास सफल हो रहा है। इस बालक का ध्यान अपनी पूजा से भटक रहा है। कितना उत्तम होता यदि मैं इससे लाचार दुखियारों की सहायता कर सकता, किंतु ये भी तो अनुचित है। इस प्रकार किसी को निवाला हाथ में देने से संसार की दरिद्रता नहीं घटेगी, अपितु आलस्य ही बढ़ेगा, जिससे अंततः दरिद्रता बढ़ेगी ही। मेरी भी यही इच्छा है चंद्रदेव कि भविष्य में मैं स्वयं को जन कल्याण के प्रति समर्पित कर सकूं। किंतु अभी मेरे संपूर्ण ध्यान, मेरी बुद्धि, मेरी आत्मा मेरे प्रभु शिव पर ही केंद्रित है, और मैं ना तब तक अपने तप से विचलित होऊंगा और ना ही अपने तप स्थल से हटूंगा जब तक मेरे प्रभु मुझे दर्शन न प्रदान कर दे। तब तो तुम इस अक्षय पात्र से वंचित रह जाओगे बालक उपमन्यु। जो मैंने प्राप्ति नहीं किया, मैं उससे वंचित कैसे हो सकता हूँ? वैसे भी भक्ति के मार्ग पर जो अग्रसर हो, उसे त्याग करने में भला कैसा संकोच? तुमने उचित कहा पुत्र। भक्ति के पथ पर अनेकों त्याग करने होते हैं, और ऐसे त्यागी भक्तों को उनका लक्ष्य अवश्य ही प्राप्त होता है। मुझे विश्वास है तुम्हें भी तुम्हारा लक्ष्य अर्थात स्वयं प्रभु महादेव के दर्शन प्राप्त होंगे। कितनी अद्भुत है इसकी भक्ति की शक्ति, जो ये मेरे द्वारा ली जाने वाली कठिन परीक्षा में भी सफल रहा। चंद्रदेव उस बालक से संवाद कर उसका ध्यान भ्रमित करने के लिए गए थे, किंतु भक्त उपमन्यु के अद्भुत प्रभाव से स्वयं चंद्रदेव का ही ध्यान अपने लक्ष्य से हट गया। चंद्रदेव द्वारा बालक उपमन्यु के ध्यान को भटकाने के प्रयास को उसके दृढ़ निश्चय ने विफल कर दिया, किंतु अब भी बालक उपमन्यु को बल का सामना करते हुए अपने तप पर स्थिर रहने की एक और परीक्षा देनी शेष थी। प्रभु, विफलता, प्रलोभन और उसके ध्यान बांटने के प्रयास का तो बालक उपमन्यु ने भली भांति सामना किया, किंतु क्या वो बल से उत्पन्न भय से विचलित हुए बिना रह सकेगा? नंदी जी, आप स्वयं जाके परीक्षण क्यों नहीं कर लेते? इस नन्हे भक्त के लिए आपके मन में क्या है प्रभु? नंदी जी के बल का सामना तो महान योद्धा भी नहीं कर पाते, फिर ये नन्हा बालक भला उनका सामना कैसे करेगा? मैं आपका आदेश समझ गया प्रभु। इस परीक्षा को और अधिक कठिन बनाने के लिए अब नंदी उस बालक के समक्ष अपने वास्तविक रूप में नहीं, अपितु अन्य रूप में ही जाएगा।
नेत्र खोलो बालक, रोको अपने इस तप को, क्योंकि अब स्वर्गलोक पर तुम्हारी तपोशक्ति का प्रभाव हो रहा है। इसलिए मैं देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत तुम्हें ये चेतावनी देने आया हूँ कि इससे पूर्व देवराज इंद्र स्वयं यहाँ आकर तुम्हें रोके, तुम स्वयं ही अपने प्राणों की रक्षा करने हेतु अपने तप को भंग कर दो। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। स्वामी, ये बालक उपमन्यु द्वारा आपको समर्पित उसके तप से उत्पन्न हुई तपोशक्ति ही है, जिसके कारण वो ऐरावत रूप में नंदी से सामना करने में भी सक्षम हो रहा है। देवी, ये उसके तप का प्रभाव नहीं, अपितु उसके समस्त संचित अच्छे कर्मों का परिणाम है। क्योंकि जब मनुष्य बुरे कर्म करता है तो उसके पूर्व जीवन के बुरे कर्म भी उसका पीछा करते हैं, और जब वो सुपथ पर चलता है तो उसके समस्त अच्छे कर्मों का उसे सुफल प्राप्त होता है। उपमन्यु के अच्छे कर्मों से उत्पन्न तेज ही उसे ऐरावत के रूप में नंदी के समक्ष स्थित रहने का सामर्थ्य प्रदान कर रहा है। ओम नमः शिवाय। अब तुम्हारे इस आचरण से स्पष्ट हो गया है बालक कि तुम्हें रोकने के लिए मुझे तुम पर अपने बल का प्रयोग करना ही होगा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस बालक में तो इतनी तपो ऊर्जा है, इस ऊर्जा का सामना तो मैं भी नहीं कर पा रहा हूँ। इस बाल तपस्वी की तपो ऊर्जा ने तो मुझे इसे मुक्त करने पर विवश कर दिया।